नमस्कार दोस्तों, एचटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम अपने जीवन में धैर्य को धारण करते हुए संयम रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम आज ये समझेंगे। पहला पॉइंट, हर काम में शॉर्टकट ढूंढना बंद करें। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि कोई काम, चाहे वो हमारे लक्ष्य से जुड़ा हो या कोई भी दूसरा काम हो, बस जल्दी से जल्दी उसे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा आगे चलकर हमारे लिए ही समस्या पैदा करता है। कई लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए, वो भी शॉर्टकट तरीक़ों से। दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि शॉर्टकट तरीक़ों से हम जल्दी तो ऊपर उठ जाएंगे, पर जल्दी ही नीचे भी गिरेंगे, क्योंकि फटाफट से बनी हुई चीज़ आधी अधूरी होती है। जैसे एक मूर्तिकार से हम सीख सकते हैं कि कैसे वो धैर्य धारण करके एक पत्थर को अपने श्रम से सुंदर मूर्ति में बदल देता है। अगर मूर्तिकार पेशेंस और कंसंट्रेशन न रखे तो वह केवल पत्थर के टुकड़े ही कर पाएगा, न कि सुंदर मूर्ति बनाकर अपने काम में सफल हो पाएगा। दोस्तों, अगर हमें भी अपने लक्ष्य को हासिल करके अपने सपनों को सुंदर आकार देना है तो धैर्य से, एकाग्रता से मूर्तिकार की तरह काम करना पड़ेगा। तभी हम और हमारे सपने समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण बन पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें ये शॉर्टकट वाली आदत को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम किसी काम को धैर्य के साथ कर पाएंगे। याद रखिए दोस्तों, जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा तो उसे पूरा होने में उतना समय भी लगेगा। बस हमें किसी के बहकावे में आकर शॉर्टकट नहीं अपनाना है और धैर्य को धारण करते हुए काम करना है, जिसके बल पर ही हम एक मजबूत नींव वाला अपने सपनों का एक सुंदर भवन तैयार कर सकते हैं। आपको असफलता भी मिल सकती है, लेकिन आपको अपना निर्धारित लक्ष्य छोड़ना नहीं है और घबराना नहीं है। संयम रखते हुए फिर से प्रयास करना है। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में चाहे बीच बीच में बहुत बार फेलियर का सामना क्यों ना करना पड़े, पर हमें अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, फेलियर तो सक्सेस का पार्ट है, न कि इससे अलग है। फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी काम धैर्य के साथ सोच समझ कर करते हैं तो हमारा काम अच्छी तरह पूरा होगा। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो खुद का तो नुकसान करेंगे ही, साथ में हमारा काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए एक समय में एक काम करें, वो भी पेशेंस, कंसंट्रेशन, पूरे समर्पण के भाव और शांत मन के साथ। यदि काम करते समय मन न लगे और कई तरह के विचार आएँ तो धीरे धीरे पेशेंस, कंसंट्रेशन और समर्पण के साथ काम करने की आदत बनाएं। दोस्तों, शॉर्टकट तरीक़ों से भले ही हमें लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये सोचना गलत है, क्योंकि जल्दबाजी में न तो हम किसी काम की नॉलेज ले पाएंगे और न ही हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, चाहे कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी काम हो, हमें अपने विवेक, धैर्य और एकाग्रता के साथ करने चाहिए। तभी आप हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख पाओगे और अपनी फील्ड की नॉलेज भी गेन कर पाओगे। हाँ, आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ आने वाले समय में काफ़ी कुछ अच्छा कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, हमें धैर्य के साथ कोई भी काम करने, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की आदत धीरे धीरे बनानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें आलस और काम टालने की आदत को धैर्य का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि आराम से कोई काम करना और कोई भी काम कम और आराम ज़्यादा करना में अंतर होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, हमें धैर्यवान बनना है, न कि आलसी। नहीं तो हम हमारा लक्ष्य तो दूर की बात है, कोई मामूली सा काम भी अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे और समय को यूं ही गंवा देंगे, फिर बाद में पछताएंगे। तो ऐसी गलती से भी हमें बचना चाहिए। टॉर्टोइस थ्योरी से चलें तो इसमें कोई बुराई नहीं। फ्रेंड्स, खरगोश और कछुए की कहानी तो हम सभी ने सुनी है कि कैसे कछुआ अपने धैर्य और सूझबूझ से खरगोश को हरा देता है, जबकि खरगोश जल्दबाजी और अपने घमंड के चलते केवल खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, फिर उसे हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमें कछुए से सीखना चाहिए कि जल्दबाजी में अपना लक्ष्य हासिल करने और फिर बाद में पछताने की बजाय लगातार पेशेंस के साथ चलते हुए, चीज़ों को अच्छी तरह सीखते हुए हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम खरगोश की तरह जल्दबाजी करेंगे और अपने कॉम्पिटिटर को कमज़ोर समझेंगे तो योग्य होते हुए भी हमें हार का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, एक धैर्यवान व्यक्ति हमेशा कोई भी काम धैर्य और विवेक का प्रयोग करते हुए करता है, इसलिए उसके काम अच्छी तरह पूरे होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में कोई काम करेगा या डिसीज़न लेगा तो उसका काम ठीक तरह से पूरा नहीं होगा या उसका डिसीज़न गलत होगा।
इसलिए दोस्तों जो भी करें पेशेंस के साथ सोच समझ कर करें, नहीं तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। याद रखिए दोस्तों, तेज़ दौड़कर अपना लक्ष्य हासिल करने की बजाय लगातार पेशेंस के साथ चलते हुए, चीज़ों को अच्छी तरह सीखते हुए, नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ने से हम अपनी फील्ड में बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम जल्दबाजी करेंगे और सोचेंगे कि हम फटाफट से अपना सब काम अच्छी तरह पूरा कर लेंगे, तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी अच्छी तरह ध्यान लगाकर नहीं सीखा जा सकता। अगर हमें चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखना है तो धैर्य, समर्पण और एकाग्रता के साथ निस्वार्थ भाव से सीखना पड़ेगा। तभी हम अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों या अन्य चीज़ों के बारे में अच्छा ज्ञान हासिल कर पाएंगे। दोस्तों जो भी करें पूरा मन लगाकर करें। मन अगर परेशान करे तो मन की ना सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और काम करें। ईश्वर पर भरोसा रखें, आपका हर काम अच्छे से पूरा होगा। जो भी करें दोस्तों, अच्छे वातावरण और अच्छी संगत में रहकर करें और किसी के उकसाने पर भी अपना धीरज न खोएं। साथ ही सोच समझकर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए हर काम करें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। धैर्य को खुद की ताकत बनाएं। दोस्तों हमें पेशेंस को खुद की ताकत के रूप में उभारना चाहिए। इस ताकत से हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति इसे अपनी ताकत बनाता है और हर परिस्थिति में शांत दिमाग के साथ विवेक से निर्णय लेता है, तो वह चुनौतियों का डटकर सामना कर पाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में निर्णय लेता है, तो वह चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा और पीछे हट जाएगा। दोस्तों हमें अपने जीवन में धैर्य धारण करना सीखना चाहिए। धैर्य की शक्ति से हम बड़ी से बड़ी असफलता मिलने पर भी फिर से उठकर प्रयास कर सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी चुनौती को हम स्वीकार करें वो हमारी योजना के अनुसार होनी चाहिए। यह निर्णय भी हमें धैर्य धारण करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से लेना चाहिए कि किसी के भी बहकावे में आकर हर किसी चुनौती को स्वीकार न करें। केवल अपने लक्ष्य अनुसार या योजना अनुसार ही चुनौतियों को स्वीकार करें और धैर्य के साथ उनका डटकर सामना करें। अगर आपको लगता है कि किसी परिस्थिति में पीछे हटना चाहिए, तो अपनी योजना अनुसार पीछे हट जाएं, ताकि आप आने वाले समय में 10 कदम आगे जा पाओ। इसलिए दोस्तों हमें धैर्य को अपनी ऐसी शक्ति बनाना चाहिए कि जिससे हम कोई भी निर्णय अच्छी तरह ले पाएँ और आगे चलकर अपनी योजना या लक्ष्य में सफल हो पाएँ। धैर्य के साथ काम करने से शांति, संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई काम धैर्य के साथ अगर करते हैं तो अंदर से हम शांति, संतोष और आनंद को महसूस करेंगे, क्योंकि भीतर से हम यह जानते हैं कि हमारा यह काम अच्छी तरह पूरा हो रहा है। भले ही उसमें थोड़ा अधिक समय लग रहा है, पर हमारे अंदर शांति, संतोष और आनंद बना रहेगा। लेकिन अगर हम कोई काम जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में करते हैं तो अंदर से हम चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, क्योंकि अंदर से हम भी यह जानते हैं कि हमारा काम जल्दबाजी में हो रहा है और अच्छी तरह नहीं हो रहा है। इसलिए अंदर से हम खुशी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि आगे जाकर हमारे काम में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हमने उसे जल्दबाजी में किया है। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि कोई काम जल्दी, बिना आलस के, धैर्य के साथ सही समय पर पूरा करना अच्छी बात है, पर जल्दबाजी में कोई काम करना या निर्णय लेना सही नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में हमसे ज़्यादा गलतियां होती हैं और हमारा काम भी बढ़ जाता है। और फिर हम एक काम तो पूरा करना दूर की बात है, हमारी गलतियों से जल्दबाजी में जो नए काम जन्म लेते हैं उन्हें भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम जल्दबाजी में कोई गलत डिसीज़न लेते हैं तो आगे चलकर हमारे पास पछताने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जो भी करें सोच समझकर धैर्य के साथ करें, तभी आप शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कर पाओगे और अपने काम को अच्छी तरह पूरा कर पाओगे और इसी के साथ एक धैर्यवान व्यक्ति भी बन पाओगे। जब किसी कंडीशन में पेशेंस को तोड़ना पड़े तो पीछे न हटें। दोस्तों, हमारे सामने अगर ऐसी स्थिति हो कि हमें पेशेंस को तोड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन पेशेंस से नहीं निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम लंका जाते समय समुद्र के देवता से धैर्य और विनम्रता पूर्वक रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन समुद्र के देवता उनकी प्रार्थना को अनसुना कर देते हैं। तब श्री राम को अपना धैर्य छोड़ना पड़ता है और फिर वे कहते हैं कि मैं अपने बाण से समुद्र का सारा जल सुखा दूंगा। तब समुद्र के देवता को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वे प्रकट होकर श्री राम से क्षमा मांगते हैं। फ्रेंड्स, श्री राम से हम सीख सकते हैं कि धैर्य भी तभी तक अच्छा है जब तक सिचुएशन उससे हैंडल हो।
नहीं तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना भी अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, हमें भी जीवन में धैर्य अवश्य धारण करना चाहिए, लेकिन जब हम सिचुएशन को पेशेंस पोलाइटनेस से हैंडल न कर पाएँ तो हमें भी अपनी चतुराई या शक्ति का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कि एक कहावत प्रचलित है कि जब घी सीधी अंगुली से न निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे धैर्यवान बने रहकर किसी भी स्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चूज़ करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।